15 और ये रही भाई अपनी आम जनता की राजधानी संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस। एक सलाह देता हूँ, आप उसके खिलाफ जाने की उस तरफ खड़ी हुई अमीरों की राजधानी, इधर खड़ी है आम जनता की राजधानी। ओवरटेकिंग मालदा टाउन आनंद विहार। भागती है भाई ये पटना तेजस के ऐसे चिपक के चलती है एक्सप्रेस। हमारा 130 की रफ्तार में अभी हमने शिवगंगा एक्सप्रेस को ओवरटेक करा। पटना से चलने के बाद जो ये तांडव मचाती हुई आ रही है ना गाड़ी, चलिए भाई। समय देख लीजिए दोस्तों, शाम के बज रहे हैं 6:27 और जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का एक और नई ट्रेन जर्नी में। फिलहाल मैं हूं इस समय बिहार की राजधानी पटना के राजेंद्र नगर टर्मिनल पर। मेरे पीछे आप लोग देख सकते हैं कौन सी गाड़ी खड़ी हुई है, बाकी टाइटल देखकर तो समझ ही गए होंगे। सारी चीज़ें बताने से पहले एक बार चलते हैं, आप लोगों को जनरल का हाल दिखा दिया जाए, आगे कैसा क्या हो रखा है। तो पहले आप लोगों को जनरल का हाल दिखाते हैं, फिर आप लोगों से आगे मिलते हैं। आराम से रस्सी बांध के एक एक करके लोगों को चढ़ाया जा रहा है भाई। काफ़ी अच्छी चीज़ है, इससे क्या है ना, रश वगैरह बचता है भाई, दुर्घटना हानि होनी से बचती है काफ़ी चीज़ें। बहुत अच्छी चीज़ करी है यार, देख के काफ़ी अच्छा लग रहा है। लोग एक एक करके जा रहे हैं। बाकी बात कर ले स्लीपर में, तो स्लीपर का आप लोग देख सकते हैं इतना कुछ खासा भीड़ नहीं है, ठीक ठाक सी है बिल्कुल। दोस्तों जब मैंने अमृत भारत एक्सप्रेस करी थी तब मैंने आप लोगों से पूछा था कि संपूर्ण क्रांति की जाए, तो आप लोगों ने इतना प्यार दिया उस वीडियो पे, इतने कमेंट्स दिए कि भैया संपूर्ण लाओ। तो ये रहा अपना आज का कोच। जैसा कि मैंने वीडियो में कहा था कि संपूर्ण अब करेंगे, जब भी करेंगे तो इसके 2 टायर में करेंगे। तो आज का अपना कोच है दोस्तों A1 AC 2 टायर। और अगर बताऊं कि ये कौन से ईयर का है, तो 2024 का है अपना ये कोच। और ये रहा अपनी संपूर्ण क्रांति का भाई सेकंड AC। अपना आज का कोच संपूर्ण क्रांति के सेकंड AC का। सीट अपने को मिली है लोअर बर्थ। चलिए दोस्तों जर्नी की शुरुआत करते हैं। और अंदर घुसते ही भाई साफ़ सफाई की बात करें तो क्या बढ़िया साफ़ सफाई है, देख सकते हो आप लोग। ठीक ठाक से इधर पानी वानी हो रखा है, बट ठीक है, खैर कोई नहीं। साफ़ सफाई वगैरह बढ़िया, मिरर देखो एकदम बढ़िया नीट एंड क्लीन है। चलते हैं अंदर। और जो ये रहा भाई संपूर्ण क्रांति का 2 AC। चलिए एक बार फैसिलिटी की बात कर लेते हैं। 24 का कोच है तो भाई ऑब्वियसली बढ़िया ही होगा। सामने आप लोग देख सकते हैं मिरर वगैरह मिल जाते हैं। इधर सेपरेट चार्जिंग सॉकेट मिल जाते हैं आपको, जो है अपने अपने पर रीडिंग लैम्प मिल जाता है, नीचे भी रीडिंग लैम्प मिल जाता है, सेपरेट रीडिंग लैम्प। और बात कर लें दोस्तों साइड लोअर की, तो साइड लोअर में भी आपको अपना सेपरेट चार्जिंग सॉकेट और सेपरेट रीडिंग लैम्प मिल जाता है, नीचे भी और ऊपर भी। चलिए ऐसा कुछ है अपना पैसेज। और चूहा गया भाई, चूहा गया, ऐसा चुईया सी गई छोटी सी। चलिए अगर कोई नहीं, ये नहीं पकड़ पाया, शिट। अब यहाँ कहीं से निकलनी चाहिए, चलो कोई नहीं, घूमने तो। आज की अपनी बर्थ 33 नंबर यानी कि लोअर। बैठ के चलेंगे आराम से। 2 AC में साइड लोअर का एक अलग लालच रहता है मुझे, बट कोई नहीं, खैर लोअर बर्थ है। जो साइड लोअर पे सामने आएंगे उनसे एक बार पूछ के देखेंगे, अगर हो जाती है एक्सचेंज तो वेल एंड गुड है, नहीं होती तो लोअर तो है, खैर है ही अपने पास। बाकी इस गाड़ी के बारे में भी अच्छे से आप लोगों को डिटेल्स वगैरह देते हैं। भाई ये क्या गाड़ी है सीरियसली। और इसके बगल में खड़ी है इसकी भाई बहन, कुछ भी समझ लो, जो हमें लीड करेगी आज। ये दोस्तों सीट वगैरह की बात करें तो खैर ओब्वियसली भाई 2 AC का है। सीट वगैरह तो खैर बढ़िया ही मिलने वाली है। इधर रीडिंग लैम्प ऑन कर देते हैं जिससे थोड़ा फेस अच्छा है। सीट वगैरह तो खैर बढ़िया ही मिलने वाली है। और बाकी अपनी आज की लोअर बर्थ है तो इसी में जर्नी करते हुए चलेंगे। और बहुत ताबड़तोड़ अपनी जर्नी होने वाली है, आप लोगों को पता है भाई। उस तरफ खड़ी हुई अमीरों की राजधानी, इधर खड़ी है आम जनता की राजधानी, जिसमें हम लोग आज ट्रैवल कर रहे हैं। तो अच्छे से इन डिटेल बढ़िया से एक्सप्लोर करते हुए चलेंगे इस गाड़ी को। मैंने आप लोगों से कहा था और आप लोगों ने इतना प्यार दिखाया उस वीडियो पे, इतने कमेंट करे भैया संपूर्ण क्रांति, तो लो भैया संपूर्ण क्रांति। और जैसा बोला था 2 AC में, तो 2 AC में ही टिकट निकाल के आज हम लोग जो है अपनी जर्नी कर रहे हैं। साइड लोअर नहीं मिल पाई, बट एटलीस्ट लोअर मिल गई है, तो मैनेज करते हुए चलेंगे बढ़िया से। बाकी देखते हैं आज की अपनी जर्नी कैसी रहती है, होपफुली अच्छी रहेगी। और एक्शन भरपूर देखने को मिलने वाला है आपको इस वीडियो में, बढ़िया एकदम। पूरी रात जगते हुए चलेंगे, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। मैं इसलिए बढ़िया सोया हूँ आज दिन भर जो है, और मस्त जगते हुए चलेंगे और अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे अपनी संपूर्ण क्रांति को। खाना वगैरह ट्रेन से ही खाएंगे। मैंने सोचा एक बार ट्राई करना चाहिए पेंट्री का खाना, यहाँ पे मैंने करा नहीं है, तो आज करेंगे पेंट्री का खाना अपना ट्राई जो है संपूर्ण क्रांति का। पानी वगैरह की बात कर ले तो प्रॉपरली आ रहा है क्या, वो सब तो खैर दिक्कत वैसे भी नहीं रहने वाली है इस गाड़ी के अंदर। फायर एक्सटिंग्विशर वगैरह दिया हुआ है, डस्टबिन वगैरह दिया हुआ है, सारी चीज़ आप लोगों को दी। क्या ट्रैक साउंड दिया है गुड्स ट्रेन ने भी। डॉट ऑन टाइम 7:10 में हमें पटना तेजस दोस्तों डिपार्ट कर रही है। ये एक्सचेंज भी हो चुकी है, साइड लोअर मिल चुकी है। लोअर थी इस चक्कर में मिल गई, एक लेडीज़ आई थी तो उनसे मैंने रिक्वेस्ट करी, मैंने कहा अगर एक्सचेंज हो जाए तो मैंने कहा ठीक है कर लेते हैं। लोअर थी इसलिए हो गई भाई, वरना अपर होती तो मैं सोचता भी नहीं एक्सचेंज के लिए, मैं किसी से बोलता भी नहीं। चलिए हो गई एक्सचेंज, अब बढ़िया से आप लोगों को दिखाएंगे। यही एक टेंशन थी कि अगर हो जाए तो ठीक है, नहीं हो जाए तो फिर उस हिसाब से आगे प्लानिंग करें। अब एकदम बढ़िया से दिखाते हुए चलेंगे आप लोगों को। टाटा बक्सर अराइव कर रही है दोस्तों, टाटा नगर बक्सर एक्सप्रेस। चलो यहाँ पर सिग्नल मिल चुका है अपनी गाड़ी को जो है
और यहाँ पर हम लोग ओवरटेक कर देंगे अब जो है टाटा नगर बक्सर को। मुझे लगा आगे अच्छे से ओवरटेक इससे आगे करते, बट यहीं पर ही ओवरटेक हो जाएगा अब इसका। चलिए चल दी अपनी बिल्कुल डॉट ऑन टाइम पे जो है अपनी संपूर्ण क्रांति डिपार्ट कर रही है राजेंद्र नगर से। मुझे लगा आगे से ओवरटेक करते, बट यहीं पर ही कर दिया ओवरटेक हम लोगों ने जो है। लेट हो गई गाड़ी आज, इस चक्कर में ओवरटेक खा गई, नहीं तो आगे ओवरटेक होता है इसका बढ़िया से। तो आप लोग रश देख रहे हैं, ये अमृत भारत का ही रश समझ लीजिए, क्योंकि अब इसी के जस्ट पीछे अमृत भारत लगेगी, नई दिल्ली वाली, राजेंद्र नगर पटना नई दिल्ली, जिसमें हाल ही में मैंने जर्नी करी थी। चलिए ओवरटेक कर दिया यहाँ पे हम लोगों ने टाटा नगर बक्सर एक्सप्रेस। चलिए दोस्तों, ट्रेन अपनी अराइव कर रही है पटना जंक्शन, और यहाँ से गाड़ी अपनी पूरी पैक हो जाएगी। तरफ अपनी गाड़ी पटना जंक्शन अराइव कर रही है, और उस तरफ जो है तेजस निकल चुकी है। अब हम भी निकलेंगे थोड़ी देर में यहाँ से, 10-15 मिनट के आसपास का गैप रहेगा दोनों के बीच में। चलिए दिखा देते हैं आप लोगों को पटना जंक्शन। गाड़ी दोस्तों अपनी बिल्कुल डॉट ऑन टाइम में पहुंच चुकी है पटना जंक्शन पे। यहाँ पर 10 मिनट के आसपास का हॉल्ट दिया गया अपनी गाड़ी को। अगले दोस्तों पटना जंक्शन की, तो जंक्शन ये इसलिए है क्योंकि आप लोग यहाँ से जो है गया की ओर निकल सकते हैं, और यहाँ पर अपनी गाड़ी ऑलमोस्ट पैक हो जाएगी। अपनी गाड़ी का अगला हॉल्ट वैसे होना चाहिए था आरा, पहले आरा रुकती थी सीधा जाकर के, बट अब ये रुकेगी दानापुर देन आरा। ठीक है, एक और हॉल्ट बढ़ गया, नहीं पहले दीनदयाल के बीच में, पटना और डीडीओ के बीच में ये आरा ही रुकती थी, बक्सर स्किप करती थी, बट बक्सर तो खैर अभी भी स्किप करेगी। तो आप लोगों से डायरेक्ट जो है डिपार्चर पे मिलता है। कई जर्नीज़ आपने मेरी यहाँ से देखी है शुरू होते हुए, बाकी खाने पीने की चीज़ें मिल जाएंगी, फ्रूट्स वगैरह सब चीज़ें भाई अवेलेबल है स्टेशन पे, किसी भी चीज़ की दिक्कत नहीं होने वाली। और बोर्डिंग बहुत अच्छी खासी हो रही है अपनी गाड़ी में। लोगों की सबसे पहली पसंद है भाई संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस, आम लोगों के लिए अगर दिल्ली जाना है सबसे पहली पसंद, उसके बाद कोई और गाड़ी। दोस्तों पानी वगैरह भी ले लिया है, और अब डायरेक्ट मिलता है आप लोगों से डिपार्चर पे। ये रख लो एक बार, सेटल डाउन हो जाऊँ। पहले लगातार बक्सर निकल जाती ना अगर आगे टाटा नगर बक्सर, तो हम उससे आगे हाई स्पीड में ओवरटेक करते, बट आज थोड़ी डिले हो गई। बाकी गाड़ी अपनी जो है बढ़िया से पैक हो चुकी है भाई यहाँ पे। चलिए अभी चलेंगे अंदर आराम से जो है, क्योंकि थोड़ा सेटल डाउन हो जाए लोग। मेरे को तो बस ये बॉटल रखनी है। बिल्कुल डॉट ऑन टाइम पे डिपार्ट कर रही है गाड़ी अपनी पटना से। प्लेटफॉर्म वाला देख करके चलो दोस्तों, गाड़ी अपनी जो है दानापुर अराइव कर रही है। यहाँ पर कोई तो गाड़ी खड़ी है, शायद से संगम मित्रा हो सकती है। दोस्तों संगम मित्रा एक्सप्रेस। तो समय हो रहा है यार करेक्ट 8, और निर्धारित समय से 5 मिनट की देरी के साथ अपनी जो गाड़ी है वो पहुँच चुकी है दानापुर में। यहाँ इसका पहले हॉल्ट नहीं होता था, स्किप मारती थी अच्छी रफ्तार में, बट मात्र 2 मिनट का हॉल्ट दिया गया है, ज़्यादा देर रुकेगी भी नहीं है। इसके जस्ट बगल में संगम मित्रा खड़ी है, तो हम उसे ओवरटेक नहीं करेंगे, मतलब डिपार्ट करेंगे। वो डिपार्ट हुई नहीं है तो वो ओवरटेक कंसीडर नहीं होगा, क्योंकि वो अपने ओरिजिन स्टेशन से ही नहीं चली है अभी, तो वो ओवरटेक हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे। चलिए फिलहाल अभी निकल रही है गाड़ी अपनी यहाँ से, और यहाँ सामने खड़ी हुई है सिकंदराबाद, मुजफ्फरपुर सिकंदराबाद स्पेशल खड़ी हुई है। चलिए सिग्नल मिल चुका है अपनी गाड़ी को, 8 बजे आई थी और 8:01 पर डिपार्ट कर रही है अपनी गाड़ी जो है दानापुर से। मेरे दोस्तों दानापुर की तो 6 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है। पर डे 164 ट्रेनों का हॉल्ट होता है। 35 ट्रेन ऑरिजिनेट और 34 ट्रेन अपनी टर्मिनेट होती है दानापुर से। ईस्ट सेंट्रल जोन में आता है डिवीज़न अपना दानापुर, खुद अपने आप में डिवीज़न है। तो और खड़ी है संगम मित्र एक्सप्रेस। बस हम इसको दोस्तों ओवरटेक कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि ये गाड़ी निकली नहीं है अभी। बेशक से ये चल रही होती और तब हम इसे ओवरटेक कर देते तो वो कंसिडर कर सकते थे, बट आपकी मर्ज़ी, आप करना चाहो तो कर सकते हो, वरना मेरे हिसाब से तो नहीं है। ये गाड़ी अपनी ओरिजिन स्टेशन से ही नहीं खुली है अभी तक, और ना शेड्यूल ओवरटेक है इसका। चले दोस्तों, निकल गई ट्रेन अपनी दानापुर से। समय हो रहा है 8:37। गाड़ी अपनी जो है आरा जंक्शन पहुंच चुकी है। निर्धारित समय से 17 मिनट की देरी के साथ ट्रेन अपनी आरा जंक्शन पहुंच चुकी है। उतर भी नहीं पाया भाई, क्योंकि
गाड़ी बिल्कुल नहीं रुकी है, मतलब पैसेंजर जब तक चढ़े और उतरे हैं अपनी गाड़ी डिपार्ट कर चुके हैं आरा से। अराइवल भी नहीं ले पाया था इसी चक्कर में। चलिए खैर, अब तो खैर गाड़ी खाली है अपनी काफ़ी। निकल चुकी है ट्रेन अपनी आरा जंक्शन से। कर ले इसको जंक्शन क्यों बुलाया था, तो इसको जंक्शन दोस्तों इसलिए बुलाया था क्योंकि एक लाइन अपनी सासाराम की ओर निकल जाती है यहाँ से, और बाकी गाड़ी अपनी निकल चुकी है आरा जंक्शन से। तो अब गाड़ी अपनी सीधी रुकेगी पंडित दीनदयाल उपाध्याय। बक्सर का स्किप आप लोगों को ज़रूर दिखाएंगे। चलिए दोस्तों, निकल गई है ट्रेन अपनी जो है आरा जंक्शन से। ये चाउमीन जो है 50 रुपए की पड़ी है, और संपूर्ण अपनी मस्त 130 भाग रही है। अभी फटाफट से इसका टेस्ट करते हैं और खाते हैं, फिर उसके बाद खाने का ऑर्डर लेना आएंगे तो खाने का ऑर्डर दे देंगे। हम लोग ओवरटेक करेंगे, 2 ट्रेनों को ओवरटेक कर सकते हैं दीनदयाल से पहले। एक अपनी जो है मालदा टाउन आनंद विहार वीकली एक्सप्रेस, वीकली सुपरफास्ट एक्सप्रेस जो भी है वो, और दूसरी अपनी जयनगर गरीब है, जयनगर आनंद विहार। तो इन दो को हम लोग ओवरटेक करेंगे, तो वो ओवरटेक आप लोगों को ज़रूर दिखाएंगे। और देखते हैं मगध वगैरह का कहाँ ओवरटेक होता है। ओवरटेक हैं काफ़ी सारे, धीरे धीरे करके दिखाएंगे आप लोगों को। क्रॉसिंग वगैरह, राजधानी की क्रॉसिंग वगैरह सब दिखाएंगे बढ़िया से आप लोगों को जो है आज। पहले ये खाते हैं, इसका टेस्ट बताते हैं, फिर मिलते हैं। बाकी ये नहीं भाई, कुछ चाउमीन टेस्ट बता देते हैं, टेस्ट कैसा क्या इसका। गाड़ी मस्त भाग रही है भाई अपनी संपूर्ण। एकदम जैसे बोलते हैं ना, बढ़िया से वेजिज डाल के एक नंबर बनाएगा भाई, बढ़िया। रेटिंग की बात करूँ तो 10 में से 8 आराम से दे दूँगा, बहुत बढ़िया बनाएगा यार। चलिए खाते हैं इसको और फिर मिलते हैं आप लोगों से हाई स्पीड एक्शंस पे। स्किपिंग रघुनाथपुर, मस्त रफ्तार में स्किप कर रहे हैं भाई। पूरी फॉर्म में है भाई संपूर्ण, क्या भाग रही है। यूं ही से आम जनता की राजधानी नहीं बोला जाता, क्या भाग रही है भाई। 130 क्वांटिटी में भागती हुई आ रही है। और अभी थोड़ी देर में अपनी गाड़ी जो है डुमरांव स्किप करेगी, बक्सर भी स्किप करेगी, तो बक्सर का स्किप दिखाने लायक होगा। रात हो सकता है थोड़ा हाई स्पीड हो जाए, बट जैसा भी होगा दिखाएंगे ज़रूर। अभी फिलहाल में यार कोई क्रॉसिंग नहीं आ रही है भाई, मैं देख रहा हूँ। फरक्का थी वो निकल गई, फरक्का पे ध्यान गया नहीं मेरा, उस टाइम चाउमीन वगैरह खा रहा था। देखते हैं कब तक कौन सी क्या क्रॉसिंग होती है। जयनगर गरीब रथ अभी बिहिया पार करी है, और उसी के जस्ट पीछे मालदा टाउन वाली गाड़ी चल रही है, आनंद विहार मालदा टाउन। आ रही है क्रॉसिंग दिखाते, अब ये नहीं पता कौन सी, बट क्रॉसिंग दिखाते हैं। ये आ गई, अच्छा विभूति एक्सप्रेस, प्रयागराज रामबाग हावड़ा विभूति एक्सप्रेस। और ये डुमराव स्किप मार रहे हैं। डुमराव क्या पड़ा है भाई, स्किप मज़ा आ गया। विभूति एक्सप्रेस के साथ अपनी क्रॉसिंग हुई है। चलिए डुमराव स्किप कर दिया है। तो भी भैया आए थे, उन्हें खाने का ऑर्डर दे दिया है। अभी खाने में क्या आता है वो आप लोगों को ज़रूर दिखाएंगे, और कैसा खाना रहता है अपनी यानी कि आम जनता राजधानी का। यार काफी है भाई साहब, क्या भाग रही है अपनी गाड़ी, और प्लस क्या क्रॉसिंग हुई अभी, मज़ा आ गया। खाना आएगा अपना थोड़ी बहुत देर में, ऑर्डर दे दिया है। देखते हैं कब तक खाना आता है, खाना वाना दिखाएंगे। उसका बढ़िया से दीनदयाल के बाद जो एक्शन आप लोगों को दिखाने वाला हूँ ना, आप भी कहोगे दिवाकर भाई क्या संपूर्ण दिखाई है। चलिए तो अब गाड़ी अपनी जो है लूप में जाकर के बक्सर को स्किप करेगी। प्लेटफॉर्म से अपनी संपूर्ण क्रांति स्किप करने जा रही है बक्सर।
चलिए दोस्तों, यहाँ पर अपनी गाड़ी ने स्किप कर दिया है बक्सर को। ओवरटेकिंग मालदा टाउन आनंद विहार। चले, यहाँ पर हम लोगों ने मालदा टाउन आनंद विहार को ओवरटेक कर दिया है। चाहूँगा दोस्तों, थोड़ा सा लेट हो गया था, मैं दिखाने की पूरी कोशिश करी, जब तक मैं पहुंचा थोड़ी सी ट्रेन निकल गई थी, बट ओवरटेक कर दिया हम लोगों ने मालदा टाउन आनंद विहार को। अभी थोड़ी देर में जयनगर गरीब रथ को भी करेंगे हम लोगों को ओवरटेक दिखाते हैं 12435 जयनगर आनंद विहार टर्मिनल गरीब रथ एक्सप्रेस का, जो कि बहादुरा में लूप हो रखी है और अपनी संपूर्ण क्रांति उसको ओवरटेक करने जा रही है। चलिए ओवरटेक दिखाते हैं आप लोग। चलिए दोस्तों, आप लोगों को ओवरटेक दिखाते हैं 12435 जयनगर आनंद विहार टर्मिनल गरीब रथ एक्सप्रेस का संपूर्ण क्रांति ओवरटेकिंग जयनगर गरीब रथ। चले, यहाँ पर दोस्तों हम लोगों ने ओवरटेक कर दिया है जयनगर गरीब रथ एक्सप्रेस को भदौरा पे। प्रोनाउंस गलत कर रहा था पहले मैं, सॉरी। भदौरा पे हमने ओवरटेक कर दिया है जयनगर गरीब रथ एक्सप्रेस को। करी थी 120-130 के अराउंड होगा, बट गाड़ी ने अपनी आई थिंक 80 या 90 की स्पीड के आसपास जाकर के ओवरटेक मारा है। ठीक है, खैर ओवरटेक हो चुका है। अभी देखते हैं कब तक हम लोग दीनदयाल उपाध्याय पहुंचते हैं। 10:20 के आसपास का टाइम, और उसका 10:50 का था गरीब रथ का, इसलिए हमने उसे ओवरटेक करा। चलिए, ओवरटेक कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, इसका और मालदा टाउन आनंद विहार का। मालदा टाउन आनंद विहार थोड़ी सी रह गई थी ट्रेन, तो माफ़ी चाहूँगा इस चीज़ के लिए। बाकी भाई मज़ा बहुत आ रहा है संपूर्ण क्रांति में ट्रैवल करने में। सीरियसली जो ये भाग रही है ना फ्लैट 130, ओवरटेक के टाइम पे थोड़ी स्लो कर देते हैं, पता नहीं क्या सीन है वो। चलो खैर कोई नहीं, दीनदयाल के बाद भी ओवरटेक हम करेंगे, मगध एक्सप्रेस को ओवरटेक करेंगे, 1-2 और गाड़ियाँ उनको भी ओवरटेक करेंगे, तो वो सब दिखाने की आप लोगों को कोशिश करेंगे। यहाँ तक वीडियो देख लिया तो यानी कि मज़ा आ रहा है आप लोगों को, और आगे भी मज़ा आएगा, तो यहीं पर सब्सक्राइब का बटन दबा दो। जब तक बोल पाया भाई गाड़ी ही निकल गई। ये थी अपनी ज़ियारत एक्सप्रेस, अहमदाबाद पटना। इतनी एक्यूरेट ट्रैकिंग कर रहा था कि जब तक आपको बताया वहाँ से हॉन्क मारती हुई आगे ज़ियारत एक्सप्रेस। चलिए अगर कोई नहीं, अभी इसके बाद आज सीमांचल भी लेट चल रही है, तो सीमांचल की भी क्रॉसिंग दिखाएंगे आप लोगों को। गाड़ी अपनी जैसी भागलपुर कह रहा हूँ, सॉरी, जयनगर गरीब रथ को ओवरटेक करते ही आगे आकर के खड़ी होगी, पता नहीं क्यों। देखते हैं क्या हुआ है क्या नहीं। टाइम देख लो भाई, 9:55 हो रहे हैं। खाना अपना आ चुका है, बट अभी एक ओवरटेक है जो कि अपना 03241 SMVT बेंगलुरु स्पेशल, जो कि दानापुर और बेंगलोर के बीच में चलती है। अगर बात करूं, लगभग 5 घंटे के आसपास अभी ये डिले चल रही है, तो इसका ओवरटेक आप लोगों को दिखाते हैं। दिलदार नगर जस्ट क्रॉस करते ही दरौली है, तो वहाँ पर ओवरटेक होगा। चलिए उसको ओवरटेक दिखाते हैं। उससे पहले दिलदार नगर जंक्शन का स्किप आप लोगों को दिखाते हैं, फ्री ओवरटेक। चलिए दोस्तों, आप लोगों को स्किप दिखाते हैं उत्तर प्रदेश का दिलदार नगर जंक्शन। स्किपिंग दिलदार नगर जंक्शन। क्या मस्त रफ्तार में स्किप किया है। चलिए हम लोगों ने स्किप कर दिया है दोस्तों दिलदार नगर जंक्शन को। क्या ट्रैक साउंड है। ओवरटेक दिखाते हैं आप लोगों को दानापुर SMVT बेंगलुरु सुपरफास्ट स्पेशल का। चलिए दोस्तों, ओवरटेक दिखाते हैं आप लोगों को दानापुर SMVT बेंगलुरु सुपरफास्ट स्पेशल। यहाँ पर ओवरटेक कर रहे हैं हम लोग। क्या मारा 130 की रफ्तार में ओवरटेक दानापुर SMVT बेंगलुरु स्पेशल को। संपूर्ण भाई ये
क्या ओवरटेक मारा है। जी ये रहा अपना आज का डिनर एंड ओवरटेक ज़रूर बताना कैसे लगे। अब सीधा आप लोगों से मिलेंगे दीनदयाल उपाध्याय में। क्रॉसिंग्स कम दिखा रहा हूँ आई नो, क्योंकि ओवरटेक ट्रैक कर रहा था, इस चक्कर में क्रॉसिंग्स कम हो गई, माफ़ी चाहूँगा उस चीज़ के लिए। बाकी राजधानी गैंग पक्का दिखाऊंगा आप लोगों को, और बाकी दीनदयाल के बाद भी ओवरटेक होने हैं कुछ, तो वो भी दिखाऊंगा। बाकी अभी खाना खा लेते हैं यार, मैं खाना छोड़ के वो ओवरटेक लेने गया था। खैर कोई नहीं, अभी आप लोगों को खाने का टेस्ट वगैरह बताते हैं कैसा क्या और क्या मिला है वो दिखाते हैं आप लोगों को। थाली मेरे को पड़ी 120 रुपये की, अब देखते हैं वर्थ इट है या नहीं। इसलिए इसको कभी भी नहीं फेंकता भाई, क्योंकि इसके ऊपर मैं खाना रख लूँगा आराम से ताकि गिरे ना चद्दर पे। ये रहा भाई खाना, इसमें दाल दी गई है और ये है राजमा आलू, मतलब राजमा है, और इधर आलू का कुछ दिया इन्होंने, शायद चौका टाइप सा तो नहीं है, फ्राई आलू समथिंग है। और स्वीट में इन्होंने दिया ये पतीसा, और इसमें से यहाँ तक है 3 रोटी होगी और ये चावल। मतलब 120 के अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छी चीज़ दी है। अब एक बार टेस्ट बता देते हैं आप लोगों को राजमा का कैसा क्या टेस्ट है भाई। मतलब एकदम घर जैसा स्वाद है राजमा का, सही में बहुत अच्छा है। दाल की बात कर लें, दाल में हल्का सा नमक कम लगा। ऑब्वियसली भाई सबके स्वाद के हिसाब से नहीं बन सकता, ये चीज़ भी याद रखो। बात कर लेते हैं सूखे आलू की। खाना अच्छा है यार, आलू की बहुत बढ़िया, ये तो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आएगा, बहुत अच्छे हैं। एंड इसमें 3 रोटियाँ। खाना ऐसा है आराम से आप लोग अगर मान लो डिपेंड होना चाहते हो पेंट्री पे, अभी के अकॉर्डिंग जो मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, हो सकते हो। चाउमीन अच्छी दी थी, इवन खाना अच्छा है, बढ़िया है भाई। आप कह सकते हैं आम जनता की राजधानी है, जहाँ पे आप पैसे दे करके खाना खा सकते हो। उसमें केटरिंग इंक्लूड होती है और राजधानी होती है, इसमें आप अलग से खा सकते हो। अच्छा है खाना, काफ़ी बढ़िया लगा मुझे। तो अभी इसे ख़त्म करते हैं और फिर मिलते हैं आप लोगों से सीधा पंडित दीनदयाल उपाध्याय, अगर उससे पहले कुछ ओवरटेक या क्रॉसिंग होते तो। और हाँ, अगर रेटिंग की बात करूँ तो 10 में से 8 आराम से दूंगा खाने को, 8 क्या 8.5 तक दे दूँगा। बहुत अच्छा खाना है भाई, मेरे को बहुत अच्छा लगा। नमक कम है तो वो एक्सेप्शन हर जगह होते हैं, हर किसी के स्वाद के अकॉर्डिंग नहीं बन सकता। वही खाते खाना और मिलते हैं आप लोगों से आगे। दोस्तों समय हो रहा है रात के 10:33 और गाड़ी अपनी पंडित दीनदयाल उपाध्याय पहुँच रही है। देख लीजिए दोस्तों 10:38 हो रहे हैं और निर्धारित समय से 18 मिनट की देरी के साथ अपनी गाड़ी पहुंच चुकी है पंडित दीनदयाल उपाध्याय, जिसका स्टेशन कोड है DDU। यहाँ पे हमारे इस गाड़ी का 10 मिनट का हॉल्ट दिया गया है। बाकी खाना बना हो चुका है। खाना यार सीरियसली बहुत अच्छा था, मतलब ऐसा था कि अगर आप घर से नहीं ला रहे हो, आप मतलब कहीं से नहीं बन रही है, कैटरिंग वगैरह से नहीं मिल पा रहा है, लेट हो गया, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई मैनेजेबल खाना देते हो, मतलब अच्छा खाना देते हैं यार। 120 रुपये उन्होंने बेशक मेरे से लिए, बट भाई सीरियसली टेस्ट था, क्वालिटी थी, दोनों चीज़ थे। और खाने के लिए स्वीट वगैरह सब कुछ था। अब कई लोग कह सकते हैं भैया 120 का दिया, 80 का था लिया था। भाई अगर वहाँ वो मेरे को क्वालिटी गिरा रहे होते, टेस्ट अच्छा ना दे रहे होते, तो मे बी हम उस चीज़ पर डिबेट कर सकते थे, बट अगर क्वालिटी अच्छा दे रहे हो तो भाई पैसे तो बनने बढ़ते हैं। बाकी दोस्तों 7 नंबर प्लेटफॉर्म पर अपनी संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस आई है भाई। मतलब क्या ही तो ये गाड़ी भागती है और क्या प्रायोरिटी दी है इसको, मतलब जो इसके आगे आया ना उसको ओवरटेक मारते हम लोग निकले हैं, मतलब क्या ही होता है। और बात कर ले DDU की, तो ये आप लोगों को पता है जंक्शन रेलवे स्टेशन है। जंक्शन क्यों है आप लोगों को बता देते हैं। एक लाइन गया की ओर से आती है, एक लाइन यहाँ से निकल जाती है काशी के रास्ते वाराणसी की ओर, एक लाइन दोस्तों आ रही है अपनी पटना जंक्शन की ओर से, और एक लाइन यहाँ से निकल जाती है मिर्ज़ापुर प्रयागराज जंक्शन की ओर, जिस पर हम लोग आगे बढ़ने वाले चुनार। तो अपना स्टेशन कोड है, पर डे 457 ट्रेनों का हॉल्ट होता है। बात करें दोस्तों ओरिजिनेट और टर्मिनेट की, तो नॉट ट्रेन ओरिजिनेट और नॉट ट्रेन टर्मिनेट होती है अपनी DDU रेलवे स्टेशन। तो जोन की बात कर ले तो ईस्ट सेंट्रल जोन में आता है अपना जो है पंडित दीनदयाल उपाध्याय, और दीनदयाल उपाध्याय अपने आप में ही डिवीजन है, तो डिवीजन अपना DDU। चलिए गाड़ी लगभग 6 मिनट के आसपास का हॉल्ट लिया है, वैसे 10 मिनट का हॉल्ट था, बट 6 मिनट के आसपास अपनी गाड़ी रुकी है अपनी संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस, और डिपार्ट कर रही है पंडित दीनदयाल उपाध्याय से। 7 नंबर प्लेटफॉर्म पर अपनी गाड़ी आई थी। इधर दोस्तों एकात्म माता एक्सप्रेस खड़ी हुई है, जो कि गया और लखनऊ के बीच में चलती है। प्रॉपर साफ़ सफाई वगैरह का ध्यान रखा जा रहा है। चलिए दोस्तों डिपार्ट कर चुकी है अपनी संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस। गाड़ी का हॉल्ट है सीधा मिर्ज़ापुर, उसके बाद सीधा कानपुर सेंट्रल। प्रयागराज हम लोग स्किप करेंगे, तो स्किप उसका दिखाएंगे, बहुत मज़ा आएगा।
चलिए दोस्तों, अपनी ट्रेन निकल चुकी है पंडित दीनदयाल उपाध्याय से। बैग 9 पुल कर रहा है, वीडियो शाइट गई। का सबसे बड़ा गुड्स मार्शलिंग यार्ड भी यहीं पर है, अपना पंडित दीनदयाल उपाध्याय का। लगभग आई थिंक 11 या 12 किलोमीटर समथिंग है। एक बार बताना ज़रूर, क्लियर ज़रूर करना। बाकी एशिया का सबसे बड़ा गुड्स मार्शलिंग यार्ड भी यहीं पर है, अपना पंडित दीनदयाल उपाध्याय में। दोस्तों समय हो रहा है लगभग 11 बज रहे हैं और ट्रेन अपनी अभी थोड़ी देर में नारायणपुर बाजार स्किप करेगी और चांसेस हैं वहाँ पर हम लोग मगध एक्सप्रेस को ओवरटेक करें। आई डोंट नो, अभी मैं स्टेटस चेक कर दूँ, शायद से डिले चल रही है। देखते हैं नारायणपुर बाजार में मगध एक्सप्रेस को हम लोग ओवरटेक करते हैं यानी, या फिर नॉर्मली स्किप होता है। चलिए दोस्तों, स्किप कर रहे हैं नारायणपुर बाजार एंड ओवरटेक कर रहे हैं 20,801 इस्लामपुर नई दिल्ली मगध एक्सप्रेस को। ओवरटेकिंग मगध एक्सप्रेस। यहाँ मारा है ओवरटेक संपूर्ण क्रांति फ्लैट 130 पे ओवरटेक कर रही है मगध एक्सप्रेस को। वेब 5 के साथ था। क्या ही तो ओवरटेक मारा है यार मगध एक्सप्रेस को फ्लैट 130 पे। मुझे लगा विंध्याचल में जाके होगा, बट भैया मगध को मतलब डीडीयू में ही डिले कर दिया था काफ़ी ज़्यादा। क्या ओवरटेक मारा है। दोस्तों आप लोगों को दिखाते हैं चिनार जंक्शन का स्किप और साथ के साथ ओवरटेक दिखाते हैं गोरखपुर एलटीटी एक्सप्रेस का। चलिए दोस्तों, चिनार जंक्शन पे लूप खड़ी है तो उसका ओवरटेक दिखाते हैं। फ्लैट 130 की रफ्तार में हम लोग चिनार जंक्शन स्किप कर रहे हैं। 120 या 130 के अराउंड है गाड़ी। यहाँ पर ओवरटेक भी कर रहे हैं दोस्तों हम लोग। क्या ओवरटेक मारा है भाई। दोस्तों समय हो रहा है रात के 11:30 बज रहे हैं। ट्रेन अपनी मिर्ज़ापुर पहुंच रही है। बारह मिनट की देरी के साथ अपनी संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस पहुंच चुकी है कालीन भैया जी की नगरी यानी कि मिर्ज़ापुर में। और मिर्ज़ापुर की बात करें तो कालीन के लिए काफ़ी ज़्यादा मशहूर है और मिर्ज़ापुर की वेब सीरीज़ काफ़ी ज़्यादा मशहूर है। बाकी बात करें दोस्तों, यहाँ पर अपनी गाड़ी का मात्र 2 मिनट का हॉल्ट होने वाला है। मिर्ज़ापुर से निकलते ही हमें मिलने लगेगी राजधानी गैंग, तो उसकी क्रॉसिंग आप लोगों को ज़रूर दिखाएंगे। तो बात कर ले अपने मिर्ज़ापुर की, तो MZP अपना स्टेशन कोड है। 3 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है। पर डे 261 ट्रेनों का हॉल्ट होता है। कोई भी ट्रेन ऑरिजिनेट या टर्मिनेट नहीं होती है। बात कर ले जोन की, तो नॉर्थ सेंट्रल जोन में आता है डिवीज़न अपना प्रयागराज। उसके बाद दोस्तों लगभग 266 किलोमीटर यानी कि 266 किलोमीटर का नॉन स्टॉप रन लेने के बाद ट्रेन सीधा रुकेगी अब कानपुर सेंट्रल पे। उससे पहले अब अपनी गाड़ी का हॉल्ट नहीं है, तो देखते हैं कब तक डिपार्चर लेती है और यहाँ से कोई गाड़ी अराइव भी कर रही है। चलिए दोस्तों, मात्र 2 मिनट रुकने के बाद ट्रेन अपनी निकल चुकी है मिर्ज़ापुर से। 2 से 3 मिनट रुकी थी गाड़ी अपनी। दोस्तों अभी थोड़ी देर में हम लोग जो है विंध्याचल भी स्किप करेंगे, तो चांसेस हैं या तो विंध्याचल से पहले या विंध्याचल पे या विंध्याचल के बाद हमें मिलेगी 20,840 न्यू दिल्ली रांची राजधानी एक्सप्रेस। दोस्तों सामने से आती हुई 20,840 न्यू दिल्ली रांची राजधानी एक्सप्रेस। स्किपिंग विंध्याचल।
विंध्याचल के बाद से ही अपनी गाड़ी एकदम क्रॉल कर करके चल रही है, क्योंकि अपने आगे आगे चल रही है शक्ति नगर टनकपुर त्रिवेणी एक्सप्रेस। हम लोग उसे ओवरटेक करेंगे, उसका मेजा रोड पे हॉल्ट है। देखते हैं कब तक पहुंचते हैं हम लोग, उसे क्या ओवरटेक करते हैं, क्या होता है या नहीं होता, देखते हैं। अभी थोड़ी देर में डिब्रूगढ़ राजधानी भी आ रही है, तो उसकी भी क्रॉसिंग आप लोगों को दिखाएंगे। चलिए दोस्तों, सामने से आ रही है 12424 12424 न्यू दिल्ली डिब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस। डिब्रूगढ़ राजधानी फ्लैट 130। चलिए दोस्तों, सामने से आती हुई 12314 न्यू दिल्ली शियालदह राजधानी एक्सप्रेस। शियालदह राजधानी तो शियालदह राजधानी गई है, अभी और भी आगे राजधानी बाकी है। अच्छा, बात करें दोस्तों, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, हमारे आगे चल रही है त्रिवेणी एक्सप्रेस, जो कि शक्ति नगर और टनकपुर के बीच में चलती है त्रिवेणी एक्सप्रेस। तो हो सकता है हम लोग उसे मेजा रोड में ओवरटेक करें, क्योंकि वो बिफोर पहुंच चुके हैं लगभग 20 मिनट। तो अभी थोड़ी देर में हम लोग मेजा रोड पहुंचेंगे, तो देखते हैं वहाँ पे हम लोग उसे ओवरटेक करते हैं या नहीं। थोड़ी आम जनता की राजधानी इसको कंसिडर कर रखा है, भागती है भाई ये। पटना तेजस के ऐसे चिपक के चलती है 15 मिनट के गैप पे भाई, क्या भाग रही है यार ये गाड़ी सीरियसली। अभी थोड़ी देर में मेजा रोड स्किप करेंगे, देखते हैं त्रिवेणी एक्सप्रेस का ओवरटेक होता है या नहीं, देखते हैं दोस्तों। और हावड़ा राजधानी भी आ रही है, क्लैश ना हो जाए, देखते हैं जो भी होता है। चलिए दोस्तों, स्किप करने जा रहे हैं मेजा रोड और अपनी संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस ओवरटेक करने जा रही है 15075 शक्ति नगर टनकपुर त्रिवेणी एक्सप्रेस। ओवरटेकिंग त्रिवेणी एक्सप्रेस। क्या मारा है ओवरटेक भाई संपूर्ण ने, लैप 4 के साथ। बारह 12306 न्यू दिल्ली हावड़ा राजधानी आती है दोस्तों। हावड़ा राजधानी क्या गई है भाई। सामने से आती है दोस्तों 22812 न्यू दिल्ली भुवनेश्वर राजधानी एक्सप्रेस। भुवनेश्वर तेजस राजधानी एक्सप्रेस आती है दोस्तों। तो सामने से आती हुई 12310 न्यू दिल्ली राजेंद्र नगर पटना तेजस राजधानी। स्किपिंग प्रयागराज शोकी। क्रॉसिंग में सिकंदराबाद दानापुर। नहीं दोस्तों, संगम मित्र एक्सप्रेस से माफी चाहूंगा। SMVT बेंगलुरु दानापुर संगम मित्र एक्सप्रेस के साथ क्रॉसिंग हुई अपनी, और यहाँ पर हम लोगों ने छोके स्किप कर दिया है। प्रयागराज शिफ्टी, सॉरी। क्या भाग रही है संपूर्ण यार, क्या भाग रही है। स्किपिंग नैनी जंक्शन।
कैसे लगी यमुना माता के दर्शन कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और वैसे की बात बताऊं दोस्तों, दिल्ली से आ रही, नई दिल्ली से आ रही संपूर्ण क्रांति भी प्रयागराज जंक्शन स्किप करने वाली है और हम भी प्रयागराज जंक्शन स्किप करने वाले हैं। तो मज़ा बड़ा आएगा, देखते हैं कैसी क्या रफ्तार में स्किप होता है और क्या संपूर्ण हमें देखने को मिलती है या नहीं। अभी चलिए दोस्तों, इस तरफ से आ रही है वाराणसी जंक्शन की ओर से लाइन और हम लोग स्किप करने वाले हैं प्रयागराज जंक्शन को स्किप कर रहे हैं। और सामने से जहाँ तक है दोस्तों संपूर्ण क्रांति आ रही है, काफ़ी अच्छा स्किप देखने को मिल रहा है। और यहाँ हम किसी गाड़ी को ओवरटेक भी कर रहे हैं। बनारस नई दिल्ली और ये आ गई संपूर्ण क्रांति, संपूर्ण मीट संपूर्ण। नहीं दोस्तों, माफी चाहूंगा, आनंदगढ़ भागलपुर गरीब रथ एक्सप्रेस। क्या स्किप मारा भाई प्रयागराज। क्या स्किप मारा है भाई प्रयागराज जंक्शन, क्या स्किप किया है संपूर्ण ने। भाई साहब मजा आ गया। और ओवरटेक भी कर दिया हमने बनारस नई दिल्ली सुपरफास्ट एक्सप्रेस को, जहां तक है वो वही थी। अभी हमने शिव गंगा एक्सप्रेस को ओवरटेक करा है भाई। मुझे लगा बनारस नई दिल्ली सुपरफास्ट, शिव गंगा को ओवरटेक मारा है। भाई साहब उसका प्रयागराज हॉल्ट था, आई नो हॉल्ट था, बट ठीक है, थोड़ी सी दिल को तसल्ली देने के लिए हम लोग शिवगंगा एक्सप्रेस को ओवरटेक करके आ रहे हैं। चलिए अभी संपूर्ण आ रही है, दिखाते हैं संपूर्ण क्रांति। संपूर्ण मीट संपूर्ण। चलिए मज़ा आ गया भाई, बहुत मज़ा आया प्रयागराज का स्किप में। ही स्किप मारा है प्रयागराज जंक्शन को। और प्लस कुछ लोग ऑफेंड में तो ना, शिवगंगा के लवर्स ऑफेंड में तो ना, मैं जस्ट एज अ रेल फैन के बेसिस पे कह रहा हूँ कि हमने ओवरटेक करा है, ठीक है, शिवगंगा एक्सप्रेस को। मज़ा आया, लेकिन कुछ भी कहो। अच्छा, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था, मेरे को जस्ट अभी याद है कि भागलपुर गरीब रथ भी आज चल रही है। तो पहले वो हमें जो जंक्शन में मिली थी वो थी भागलपुर गरीब रथ, अभी ये जो मिली ये थी अपनी संपूर्ण क्रांति। मज़ा आ गया। कमेंट करना भाई कैसा लगा ये वाला, मुझे तो बहुत मज़ा आया। आप कमेंट करना। सूबेदारगंज जा रहा है वो दिखाना। चलिए दोस्तों, यहाँ पर हम लोग सूबेदारगंज स्किप कर रहे हैं। काफ़ी अच्छी रफ्तार में। दोस्तों समय हो रहा है लगभग 12:38। अभी चलते हैं अपनी सीट पे, आप लोगों से मिलते सीधा फतेहपुर के स्किप पे। अगर उससे पहले कोई ओवरटेक वगैरह होता है तो वो दिखाते, नहीं तो सीधा फतेहपुर के स्किप पे मिलते हैं आप लोगों से। फ़ोन में बैटरी भी कम है तो उसको भी चार्ज कर लेते हैं। दोस्तों समय हो रहा है रात के 1:36 और अभी अपनी ट्रेन जो है स्किप करने वाली है फतेहपुर। तो चलिए उसका स्किप आप लोगों को दिखाते हैं। चलिए दोस्तों, यहाँ पर अपनी ट्रेन जो है फतेहपुर स्किप करने जा रही है। स्किपिंग फतेहपुर। और यहाँ लिच्छवी एक्सप्रेस अराइव कर रही है आनंद विहार सीतामढ़ी फतेहपुर पे। बेशक रात के 1:40 हो रहे हो, पर भैया इस गाड़ी में इतना मज़ा आ रहा है ना, मुझे खुद ही नींद नहीं आ रही।
सीरियसली मुझे खुद नींद नहीं आ रही, इतना मज़ा आ रहा है भाई रिकॉर्डिंग करने में, इतना मज़ा आ रहा है। जो ये भाग रही है ना गाड़ी, मतलब ये लगा लो भाई 12.5 घंटे में 1000 किलोमीटर कवर करके नई दिल्ली, मज़ा कैसे नहीं आएगा भाई। बाकी अगर यहाँ तक वीडियो देख लिया तो वीडियो को अभी पॉज करो, जाओ जाकर ये कमेंट करो कि सबसे ज़्यादा अच्छा पार्ट अभी तक का कौन सा लगा, और फिर उसके आगे कंटिन्यू करो वीडियो। बाकी भाई बताना ज़रूर ये वाली जर्नी कैसे लग रही है। मैंने आप लोगों से कहा था कि 2 टायर में जर्नी करूँगा और बहुत अच्छे से दिखाऊंगा, तो अभी तक कैसी लगी बताना ज़रूर। आगे उम्मीद करते हैं आगे और अच्छी लगेगी आप लोगों को। चले दोस्तों, सामने से आते हुए 22362 न्यू दिल्ली राजेंद्र नगर टर्मिनल पटना अमृत भारत एक्सप्रेस आती हुई। ये अमृत भारत की क्रॉसिंग देखी आप लोगों ने, आगे वेब 7 लगा था, पीछे कोई भी लोगो नहीं था। हे भगवान, कभी कभी इंडियन रेलवे क्या करता है यार सीरियसली। आगे वेब 7 पुल करके ले जा रहा था, मुझे लगा पीछे भी कोई ना कोई लोगो दे रखा होगा, पीछे कोई लोगो नहीं था। इंडियन रेलवे थिंग्स। दोस्तों टाइम हो रहा है रात के 2:26। ट्रेन अपनी कानपुर सेंट्रल पहुंच रही है। चलिए दोस्तों, हम लोग सेंट्रल पहुंच रहे हैं और यहाँ पर सेंट्रल की ओर से कोई गाड़ी आ रही है वेब 7 लोकोमोटिव के साथ। झारखंड स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस, आनंद विहार हटिया। दिखा नहीं पाऊंगा, इसी के जस्ट पीछे से जो है अपनी लखनऊ वाली लाइन आ रही है। चाहे ट्रेन आ गई है तो इस चक्कर में दिखा नहीं पाऊंगा। उन्नाव वाली लाइन आ रही है उस साइड से जो है। चलिए फिलहाल अपनी गाड़ी जो है सेंट्रल अराइव कर रही है। समय हो रहा है दोस्तों रात के 2:33। उस ओर से डिपार्ट कर रही है अपनी बीकानेर शालदा एसी दुरंतो एक्सप्रेस। इधर अपनी संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस अराइव कर चुकी है प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर। मिनट और निर्धारित समय से 10 मिनट की देरी के साथ अपनी संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस पहुंच चुकी है कानपुर सेंट्रल। अच्छा, कई सेंट्रल में से अपना एक लौता ये सेंट्रल है, यानी कि सेंट्रल की अगर बात करें जैसे चेन्नई सेंट्रल, मुंबई सेंट्रल, इसी तरीके से और भी सेंट्रल है। बाकी दोस्तों बात कर ले अपने कानपुर सेंट्रल की। इसको सेंट्रल इसलिए बोला जाता है क्योंकि कई जगह की लाइनें आकर के मिलती है। जैसे कि एक अपनी लाइन आती है झांसी की ओर से, एक जैसा कि मैंने आप लोगों को पीछे बताया लखनऊ की ओर से लाइन आती है उन्नाव के रास्ते, और एक लाइन यहाँ से निकल जाती है अपनी जो है कानपुर अनवरगंज के रास्ते कन्नौज की ओर, और एक लाइन निकल जाती है अपनी जो है इटावा की ओर, यानी कि इटावा अलीगढ़, जिस पर हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। जैसे कि आप लोगों ने झांसी की ओर निकल जाती है। और बाकी आप लोगों को पता है भाई कानपुर सेंट्रल बेहद ही काफ़ी ज़्यादा बिजी रेलवे स्टेशन है। हर थोड़ी देर में यहाँ पर जो है अराइवल डिपार्चर्स होते रहते हैं। कर ले दोस्तों कानपुर सेंट्रल की, तो ये अपना 10 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है। CNB स्टेशन कोड है। पर डे 379 ट्रेन्स का हॉल्ट होता है। 35 ट्रेन्स ऑरिजिनेट और 35 ट्रेन्स अपनी टर्मिनेट होती है कानपुर सेंट्रल से। और अगर डिवीज़न की बात करें तो इलाहाबाद डिवीज़न के अंदर आता है अपना कानपुर सेंट्रल जोन, अपना नॉर्थ सेंट्रल रेलवे, यानी कि NCR डिवीज़न NCR जोन में आता है। 5 मिनट का हॉल्ट दिया गया अपनी गाड़ी का यहाँ पर कानपुर सेंट्रल में। तो अब निकल के और सीधा अब इसका हॉल्ट होने वाला है न्यू दिल्ली, यानी कि 440 किलोमीटर अब नॉन स्टॉप रन होने वाला है अपनी गाड़ी का। यहाँ से निकल करके अपनी गाड़ी को वैसे 2 ट्रेनों को ओवरटेक करना था, एक मरुधर एक्सप्रेस, दूसरी अवध एक्सप्रेस। अवध तो देखो अभी अराइव कर रही है, जो कि बरौनी और बांद्रा के बीच में चलती है। तो ये इसको तो अब हम लोग ओवरटेक यहीं पे ही कर दिया एक तरीके से हम लोगों ने। और जो मरुधर एक्सप्रेस है वो निकल चुकी है आगे, तो आगे मरुधर एक्सप्रेस का ओवरटेक होगा। कहाँ होता है वो देखने वाली चीज़ होगी। मतलब ठीक है यार, गाड़ी बहुत सही है पंचुअल है टाइम को लेकर के, ज़्यादा 5-10 मिनट का डिले चल रहा है, जो कि ठीक है। चलिए दोस्तों 2:46 पे अपनी गाड़ी डिपार्ट कर रही है कानपुर सेंट्रल से। शिवगंगा वहीं खड़ी है, ऑब्वियसली उसका टाइम हमारे बाद है और वो 8:30 तक दिल्ली पहुँचेगी, हमें 8 बजे तक पहुँचना। चलिए निकल चुकी अपनी ट्रेन जो है कानपुर सेंट्रल से। अवध नहीं निकाली है, अवध नहीं निकाली है, तो हम ये कह सकते हैं कि नहीं अवध भी नहीं, अच्छा हम सफ़र अराइव करिए, सॉरी। चलिए दोस्तों निकल गई है ट्रेन अपनी कानपुर सेंट्रल से। शायद से गोरखपुर हम सफ़र है दोस्तों, और उसके बगल में खड़ी है अवध एक्सप्रेस।
देखते हैं मरुधर एक्सप्रेस अपने को कब तक ओवरटेक देती है। ओवरटेक होगा ज़रूर, कहाँ होता है कैसे होता है वो देखने वाली चीज़ होगी। पनकी धाम स्किप कर रहे हैं, बहुत अच्छी रफ्तार में भाई, बहुत गजब की रफ्तार में। ट्रैक साउंड सुनना। सामने से आती 12418 न्यू दिल्ली प्रयागराज एक्सप्रेस। वापस आऊँगा दोस्तों, ये थी अपनी न्यू दिल्ली इस्लामपुर मगध एक्सप्रेस। ये अपनी मगध एक्सप्रेस, इसके पीछे आ रही है प्रयागराज एक्सप्रेस। ये बंचिंग का ना सबसे बड़ा लॉस यही होता है, जज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, बट ठीक है, हो जाता है। खैर कोई नहीं, अभी प्रयागराज एक्सप्रेस की क्रॉसिंग दिखाते हैं। गाड़ी अपनी स्लो हो चुकी है। न्यू दिल्ली प्रयागराज एक्सप्रेस आती हुई, प्रयागराज एक्सप्रेस। मगध के चक्कर में बहुत स्लो जा रही है ये, बहुत इन द सेंस जाना 130 चाहिए था, बट आगे मगध गई है ना इस वजह से, क्योंकि मगध 110 है, ये 130। यहाँ पर आती हुई दोस्तों मेरठ सिटी सुबेदारगंज संगम एक्सप्रेस। नहीं पुरुषोत्तम है दोस्तों। पुरुषोत्तम एक्सप्रेस। चलिए दोस्तों, यहाँ पर सामने से आती हुई 14164 मेरठ सिटी सुबेदारगंज संगम एक्सप्रेस। संपूर्ण क्रांति भाई फ्लैट 130 की रफ्तार में। ये तो मैं अब दिखा रहा हूँ भाई, पटना से चलने के बाद जो ये तांडव मचाती हुई आ रही है ना गाड़ी, क्या ही बताऊँ। 130 फ्लैट। सिग्नल देख रहे हो कितने ग्रीन हो रखे हैं, क्योंकि सामने से आ रही है दोस्तों 13238 कोटा पटना एक्सप्रेस आ रही है। कोटा पटना एक्सप्रेस। ये बात क्या मस्त भाग रही है भाई अपनी संपूर्ण जो है। अच्छा अभी ना दोस्तों अपने से क्रॉस होने वाली है 12556 भटिंडा गोरखपुर गोरखधाम एक्सप्रेस, क्योंकि वो 2 घंटे से ऊपर की देरी के साथ चल रही है, तो अभी उसकी आप लोगों को क्रॉसिंग दिखाते हैं। चलिए दोस्तों, सामने से आते हुए 12556 भटिंडा गोरखपुर गोरखधाम। ये बात स्किपिंग भरतना। चलिए दोस्तों, बात कर ले अपनी संपूर्ण क्रांति की जो है सेकंड एसी के वॉशरूम के। जो सामने मिरर आप लोग देख सकते हैं, एकदम नीट एंड क्लीन है भाई, एकदम मस्त चमक रहा है। अच्छा बात कर लें इधर की, तो पानी वगैरह खैर प्रॉपरली आ रहा है, और साफ़ सफाई वगैरह भाई काफ़ी अच्छी मेंटेन करी हुई है लोगों ने भी, और यहाँ के स्टाफ ने भी अच्छे मेंटेन कर रखे हैं। इधर लिक्विड सोप वगैरह दिया हुआ है। और बात करें इस साइड, तो ये भी क्लीन है। नीचे दोस्तों यूज़ हो रहा है तो उस हिसाब से गंदा हो रहा है बस, बाकी कंडीशन ठीक है गाड़ी की। वॉशरूम वगैरह की कंडीशन अच्छी है, फ्रेगरेंस वगैरह भी डाला हुआ है, फ्रेशनर वगैरह। रेटिंग की बात करूँ तो रेटिंग में दे दूँगा दोस्तों इसको 10 में से 8.5। जो टाइम देख लो करेक्ट सुबह के 4 बज रहे हैं, और गाड़ी ने अपनी अभी जस्ट जो है भरतना स्किप करा। अभी थोड़ी देर में हम लोग जो है इटावा जंक्शन पहुंचने वाले हैं, और मरुधर एक्सप्रेस जो है इटावा पहुंच चुकी है। तो अब देखते हैं उसका ओवरटेक इटावा में होता है या फिर नहीं होता है, क्योंकि वो बिफोर पहुंचे लगभग 20 मिनट के अराउंड। देखते हैं क्या होता है क्या नहीं।
हम लोगों को प्रायोरिटी दी जाती है, वहाँ पे नहीं जाती क्योंकि गाड़ी अपनी स्लो तो होएगी। अगर इटावा में ओवरटेक हो जाता है तो वेल एंड गुड है, नहीं तो जहाँ होता है वहाँ दिखाएंगे आप। चलिए दोस्तों, स्किप कर रहे हैं हम लोग इटावा जंक्शन, और इटावा जंक्शन पे अपनी संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस ओवरटेक करने जा रही है मरुधर एक्सप्रेस को। ओवरटेकिंग मरुधर एक्सप्रेस। चलिए भाई, संपूर्ण ने मरुधर एक्सप्रेस को ओवरटेक कर दिया है। भाई देख लो, सुबह के 4:11 हो रहे हैं। फाइनली हम लोगों ने मरुधर एक्सप्रेस को भी ओवरटेक कर दिया। अभी हाल फिलहाल में तो देखो कोई ओवरटेक नहीं, अवध का होना था, बट अवध हमने कानपुर में ही ओवरटेक कर दी क्योंकि अवध थोड़ी सी लेट हो गई थी। अब दोस्तों मेरे को थोड़ा सा टाइम दो, मैं चलता हूँ रेस्ट करने। आप लोगों से सीधा सुबह मुलाकात करते हैं, और बताना ज़रूर भाई आपके लिए एक ओवरटेक मैंने दिखाया है, इसीलिए मैंने कहा संपूर्ण क्रांति इन डिटेल मैंने इसीलिए स्टार्टिंग में बोला था कवर करेंगे, क्योंकि एक एक ओवरटेक मैंने आपको दिखाने थे। चलिए अभी फ़िलहाल रेस्ट करते हैं, जा करके सुबह मुलाकात करते हैं आप लोगों से, जहाँ से भी आँख खुलते हैं। ऑब्वियसली गाज़ियाबाद वगैरह तक थोड़ा रेस्ट करूँगा, जहाँ भी आँख खुलती है वहाँ मिलते हैं। दोस्तों सुबह के बज रहे हैं 6:48, और ट्रेन अपनी जो है मारीपत स्किप कर रही है, और गाड़ी अपनी बिफोर चल रही है, काफ़ी लगभग आधे घंटे के आसपास बिफोर है। क्या भाग के आई है। अच्छा हुआ मैंने रेस्ट कर लिया, तो अब थोड़ा बेटर फील कर रहा हूँ। चलिए अपोजिट साइड चलते हैं, कुछ क्रॉसिंग्स दिखाते हैं आप लोगों को, और मिलते हैं गाज़ियाबाद में। चलिए 7 बज रहे हैं करेक्ट, और गाड़ी अपनी जो है गाज़ियाबाद पहुँच रही है। मतलब यहाँ हॉल्ट नहीं है, स्किप करेगी अपनी गाड़ी। तो देखिए उस और कोई गाड़ी भी लगी हुई है जो कि मुरादाबाद साइड से आ रही है। गाड़ी अपनी 35 मिनट के आसपास बिफोर चल रही है, एंड भाई मैं सीरियसली शॉक्ड हूँ। जैसे आधे घंटे के आसपास जब गाड़ियाँ बिफोर होती हैं तो मारीपत पे रोक दिया जाता है उन्हें पीछे, बट ये संपूर्ण है भाई, इतनी बिफोर होने के बावजूद भी इसको गाज़ियाबाद स्किप करा रहे हैं। देखते हैं बिफोर पहुँचते हैं, बट मुझे लग रहा है कि न्यू दिल्ली पहुँचते पहुँचते तक ना इसका टाइम बराबर कर देंगे, बाकी देखते हैं। कि दोस्तों पीछे से मुरादाबाद वाली गाड़ी को भी सिग्नल दे दिया जो मुरादाबाद साइड से आ रही है, तो थोड़ा पैरेलल देखने को मिल सकता है, बाकी देखते हैं। और इस ओर से दोस्तों शताब्दी आ रही है, जहाँ तक है काठ गोदाम शताब्दी हो सकती है वैप 7 के साथ। यह न्यू दिल्ली काठ गोदाम शताब्दी एक्सप्रेस कानपुर साइड के वैप 7 के साथ जाती हुई। जनरल का हाल देख लो भाई एक बार नेताजी एक्सप्रेस का। चलिए सामने पैरेलल देखने को मिलेगा दोस्तों मुजफ्फरपुर आनंद विहार सप्त क्रांति सुपरफास्ट एक्सप्रेस के साथ। अब आएगा मज़ा। सप्त क्रांति भी निकल चुकी है उस ओर से। बाकी चलिए यहाँ पर अपने को पैरेलल देखने को मिलेगा सप्त क्रांति सुपरफास्ट एक्सप्रेस के साथ। इधर है मुजफ्फरपुर की शान और इधर है अपनी पटना की शान। तो देखते हैं क्या होता है। सिग्नल नहीं दिया क्या यार, ऐसा ना करो। ये तो रुक गई, मुझे लगा पैरेलल देखने को मिलेगा। चले यहाँ पर अगेन गाड़ी जो है गाजियाबाद अप्रोच कर रही है। देहरादून शताब्दी। सुबह सुबह शताब्दियों का सिलसिला यार बड़ा प्यारा लगता है। अभी ये जितने ट्रैफिक में जा रही हैं फिर शाम को भी उतने ही ट्रैफिक में वापस भी आती है। मतलब वापस आने में टाइमिंग अलग अलग है, बट सुबह 6 से 7 के बीच में वही निकल जाती हैं ऑलमोस्ट शताब्दियाँ। चलिए रफ्तार पकड़ ली अपनी संपूर्ण ने भी।
चलिए दोस्तों, यहाँ पर अपनी ट्रेन स्किप करने जा रही है आनंद विहार। और भाई सुबह जाने वाली सारी नंदन कनन वगैरह सारी गाड़ियाँ खड़ी हो रखी है, नंदन कनन नॉर्थ ईस्ट वगैरह। बहुत अच्छी रफ्तार में यहाँ पर हम लोग आनंद विहार स्किप कर रहे हैं। चलिए समय हो रहा है 8:12 और अपनी संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस दोस्तों पहुंच चुकी है अपनी फाइनल डेस्टिनेशन देश की राजधानी नई दिल्ली। इस समय से 15 मिनट की देरी के साथ अपनी आम जनता की राजधानी यानी कि अपनी संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस पहुंच चुकी है देश की राजधानी नई दिल्ली। वैसे आज तो ये बिफोर ही जाती, इसको इतना क्रॉल कराया ना उसके बाद से भाई क्या ही बताएं, सीरियसली इतना क्रॉल कराया ना इस गाड़ी को। पीछे अगर जनरल की भीड़ देखे उसमें भाई सीधा जनरल जो चढ़ता है ना वो दिल्ली तक का ही चढ़ता है ज़्यादातर। बाकी समय देख लो 8:15 और ये रही भाई अपनी आम जनता की राजधानी संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस। मतलब ये गाड़ी ना भाई कभी निराश नहीं करती मेरे को, कभी भी। गाड़ी में मैं भाई इतनी बार जर्नी कर चुका हूँ ना, मतलब 3-4 बार मैंने जर्नी करी है एंड इस गाड़ी ने मेरे को कभी भी डिसअपॉइंट नहीं करा किसी भी चीज़ से। और भाई इसका पेंट्री का भी खाना मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई करा था एंड सीरियसली भाई वर्थ इट था। बाकी आप लोग बताना कमेंट सेक्शन में आप लोगों को संपूर्ण क्रांति की जर्नी कैसी लगी। आप लोग बहुत कमेंट कर रहे थे भाई संपूर्ण लाओ और लोग छठ के टाइम पे आप लोगों के लिए संपूर्ण ले आया हूँ। तो बताना ज़रूर कमेंट सेक्शन में कैसी लगी आप लोगों को वीडियो। सब्सक्राइब करना ना भूले चैनल को दोस्तों, शेयर जरूर मारे अपने दोस्तों में। तो बताया ज़रूर आप लोगों को अपनी संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस के ओवरटेक्स वगैरह कैसे लगे, क्रॉसिंग्स वगैरह कैसी लगी। और मैंने ऑलमोस्ट भाई मैंने सारे ही स्टेशंस कवर कर लिए थे। बताएं ज़रूर आप लोगों को कैसा लगा। यूज़र नेम दिख रहा होगा, इंस्टाग्राम और फेसबुक को फॉलो करना ना भूलें। जल्द मिलेंगे एक और न्यू वीडियो में। टिल देन बाय बाय, जय हिंद जय भारत दोस्तों।